डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। 9वां चैप्टर कर रहे थे, 8 क्वेश्चन बच्चे हम कर चुके हैं, उससे आगे का स्टार्ट करते हैं। और 9वां सवाल क्या दिया है क्वेश्चन में? एक बिल्डिंग है, ये एक मीनार है, टावर है। इस भवन के बिल्डिंग के फुट पॉइंट से, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो हम ऐसे देखते हैं ऐसे बनता है, यहाँ बनता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के पाद बिंदु से, टावर के फुट पॉइंट से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई दे रखी है आपको, टावर की ऊंचाई 50 मीटर है और भवन की ऊंचाई आपसे पूछ रखी है। बच्चे सीधा सा सवाल है, हमारे पास 2 त्रिभुज हैं ए बी सी। ये फिगर मैंने अभी बना ली थी। फिगर जैसे ही समझ में आ गया, क्वेश्चन बड़े आसानी से हल हो जाएगा। बड़ी वाली ये त्रिभुज है, ये बी सी डी। हमें इसकी इस भुजा का पता है, इस साइड का पता है, हम इसकी इस साइड को पता कर लेंगे। और क्योंकि ये साइड कॉमन है, ये भुजा दोनों की कॉमन है, इस त्रिभुज में इसका पता होने के बाद हम ये भुजा निकाल लेंगे। यही पूछा है, तो हम लेंगे ट्रायंगल बी सी डी। पहले इससे ये पता करते हैं, फिर इसकी सहायता से ये निकालेंगे। लिखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, सी डी बाई बी सी, लंब बटे आधार, सी डी बाई बी सी। और लंब बटे आधार क्या है? टेंजेंट। कितना है टेंजेंट इस ट्रायंगल का? ये 60 डिग्री, टेंजेंट 60। सी डी हमारे पास है 50, बी सी निकालना है। टेंजेंट 60 है √3। टेंजेंट 60 का मान है वर्गमूल 3। बच्चे अगर आपको टेबल बनाने में अभी भी समस्या है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हमने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे जाके देख लीजिए। इस एक्सरसाइज के अगर 8 सवाल आपको अभी तक समझ में नहीं आए हैं, वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। जाके वीडियो आराम से देख लीजिए, आसानी से समझ पाएंगे। टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3। आर पार गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3 बी सी इज इक्वल टू 50 और वर्गमूल 3 हमें याद नहीं चाहिए, हमें बी सी चाहिए। बी सी इज इक्वल टू 50 भाग में वर्गमूल 3। यह आ गया बी सी की वैल्यू। इसको यहां लिख देते हैं 50 बटे वर्गमूल 3, 50/√3 आ गया। अब इस ट्रायंगल में लेंगे ए बी सी में, हमारे पास एक साइड है, इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से ये निकाल लेंगे। लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है? ए बी बाई बी सी, लंब बटे आधार, ए बी बाई बी सी, ए बी बटे बी सी। ए बी ये लंब बटे आधार क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट कितना बनेगा? इसका कोण कौन सा है? ये वाला एंगल है 30 डिग्री, टेंजेंट 30। ए बी हमें निकालना है, बी सी है 50 बटे वर्गमूल 3 और टेंजेंट 30 है 1/√3। यहां से आगे क्या करेंगे? ए बी निकालना है। ए बी को यहीं रखेंगे। ये 50 बटे वर्गमूल 3 ऐसे का ऐसा यहां भाग में है, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा इधर। 1 बटे वर्गमूल 3 गुणा 50 बटे वर्गमूल 3। तो ये ए बी यहां से कितना आ गया? 50 भाग में वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3। भाई दोनों तरीके से कर सकते हो, 3 या 9 का वर्गमूल 3 या √3 इंटू √3। 3 होता है क्योंकि इसकी पावर भी हाफ है, 1/2 है, इसकी भी 1/2 है। पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई करते हैं तब 3 आएगा। और इसको भाग देंगे तो 16 से 2/3। यूनिट आपके मीटर है तो आंसर लिख दीजिए मीटर। ए बी क्या है? भवन की ऊंचाई है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ये आ गया आपकी 16 से 2/3 मीटर। चलिए बच्चे 10वां क्वेश्चन लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फिगर को समझ लेते हैं। ये रोड है 80 मीटर चौड़ा। इस रोड के दोनों साइड में 2 पोल लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं, जिनकी हाइट हमें पता नहीं है, निकालनी है। इसने कहा है कि 80 मीटर चौड़ा रोड है, रोड के बीच में एक बिंदु है, एक पॉइंट है। ये वाला बिंदु हमने सपोज किया कि यहाँ है।
यहाँ से पोल्स के खंभों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। ये वाला कोण इधर बड़ा है, ये 60 का बनेगा, ये छोटा कोण है, ये 30 का बनेगा। ये कोण दे रखे हैं। अब पूछा क्या गया है कि खंभों की ऊंचाई बताइए। एक समान हाइट के, एक ऊंचाई के खंभे हैं, उनकी हाइट बतानी है, बराबर ऊंचाई के हैं दोनों, और इस बिंदु से ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। पता करते हैं, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकाल लेंगे। अब अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, त्रिभुज लेते हैं पहले ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, लंब बटे आधार, इसको हमने h मान लिया है, हाइट ऑफ द पोल को, खंबे की ऊंचाई को हमने h मान लिया है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बटे बी सी, ए बी भाग में बी सी, लंब बटे आधार, टेंजेंट, और कितना है टेंजेंट 60, टेंजेंट 60। यहां से आगे कितना आ गया, ये ए बी है आपका h और बी सी कितना है, ये x मान लिया है, टेंजेंट 60 है √3 वर्गमूल 3। यहां से हमें h मिला वर्गमूल 3x, ये बना दिया हमने समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब लेते हैं ट्रायंगल सी डी ई, समकोण त्रिभुज सी डी ई में इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई, इसमें भी क्या करेंगे, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होगा टेंजेंट, और कितना होगा, गिवन है थीटा 30 डिग्री, एंगल आपको कोण आपको दिया गया है 30 डिग्री का, तो यहां से ईडी बाई सी डी, ईडी भाग में सी डी, टेंजेंट 30 बन गया। यहां से आगे लिख रहा हूं, ईडी कितना है h और सी डी क्या है। देखिए भाई, ये अगर पूरा 80 है तो यहां ये हमने x मान लिया इतना, तो ये क्या बच गया 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गमूल 3h, इसकी और इसकी गुणा करेंगे 80 माइनस एक्स, एक के साथ गुणा करेंगे यही आएगा, और h इज इक्वल टू कितना आ गया, हमें मान किसका, h के वैल्यू हमारे पास है, या तो सीधा h का मान निकाल लीजिए, h का मान यहां पे रख देंगे, कितना रखेंगे, वर्गमूल 3, h की जगह पे क्या रख सकते हैं, वर्गमूल 3x, लिखिए यहां पे √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, x को इधर ले लेंगे, यहां से आगे लिखता हूं, x इधर 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, इस x को इधर लेके आए, प्लस में बन के आएगा 3x और 1x 4x हो गया, 4x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80/4 यानी 20 पे कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 20। x हमारा क्या था, ये वाली दूरी हमारी आ गई 20। बच्चे अब सोच के देखिए, पूरी रोड की चौड़ाई थी 80 मीटर, सड़क की चौड़ाई 80 में से ये 20 है, तो ये कितना बचा 60, 80 माइनस एक्स, ये बच गया 60। एक तो ये हमसे पूछ रहा था, ये हमने बता दिया। अब हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी थी, खंभों की ऊंचाई निकालनी थी, जो कि हमने h मान रखी है, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे लिख देना, h का मान समीकरण 1 में रखने पर मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, h में रख दीजिए, h इज इक्वल टू, h यहां से क्या मिला आपको √3x वर्गमूल 3x, x की जगह पे रखना है हमें 20, h इज इक्वल टू √3 इंटू 20, 20 गुणा में है भाई, तो क्या हो गया 20 वर्गमूल 3, ये आ गया आपका h का मान। और h हमने क्या माना था, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ये जो ऊंचाई है दोनों खंभों की सेम ऊंचाई है,
ये आई हमारे पास 20 वर्गमूल 3 मीटर, क्योंकि यूनिट आपको मीटर दी गई है तो मीटर लिख दीजिए। यही हमसे पूछा गया था, खंबे की ऊंचाई पूछी गई थी, इस बिंदु से दूरी पूछी गई थी, इसकी दूरी 20 और इस बिंदु से इस खंबे की दूरी 20 और इस बिंदु से इस खंबे की दूरी 60, 3 चीजें पूछी गई थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल लेते हैं बच्चे, 11th क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। 11वां सवाल लेते हैं। क्या दिया गया है, एक नहर है, नहर के एक बिंदु पे एक टीवी टावर लगा हुआ है, ऐसा बोल रहा है, ये है टीवी टावर ये, और दूरसंचार मीनार हिंदी में बोलते हैं। इसकी ऊंचाई हमें बतानी है। इस नहर की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो इसने पूछ रखी है, वो भी नहीं बता रखी है। इसने ये बताया है कि यहाँ किसी बिंदु से टीवी का जो टावर है, मीनार की जो ऊंचाई है, इस ऊपरी सिरे का, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, और इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु है, ये यहाँ जैसे इस बिंदु से इसकी दूरी 20 मीटर है, ये दिया हुआ है, और इस बिंदु से मीनार के शिखर की ऊंचाई, जो टीवी टावर है उसके टॉप की जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो है 30 डिग्री का। इसने हमसे पूछा है कि कैनाल की विड्थ बताइए, नहर की चौड़ाई बताइए और मीनार की ऊंचाई बताइए, ये क्वेश्चन लिया है। तो हम बच्चे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे h, ये हमें निकालनी है, इसको हमने h मान लिया, और इस दूरी को क्या मान लेते हैं, x, इसको यहां से लेके यहां तक। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABC, लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। देखिए बच्चे, हर क्वेश्चन में वही चीजें अप्लाई हो रही हैं, बस थोड़ा सा शांति के साथ समझने की जरूरत है, पेपर में नंबर आसानी से मिल जाएंगे आपको। लंब बटे आधार, टेंजेंट AB बाई BC, लिखिए AB बटे BC। लंब बटे आधार टेंजेंट होता है, और टेंजेंट कितना है, ये रहा 60 डिग्री दे रखा है, टेंजेंट 60। AB हमने मान रखा है h, और BC को हमने माना है x। टेंजेंट 60 है √3। यहां से आगे क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3। यहां से आया h = वर्गमूल 3x। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया, समीकरण 1 बना दिया। अब ट्रायंगल लेंगे बड़ी वाली, ये पूरी ट्रायंगल ABD, लिखिए समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में भी वही चीजें लेंगे, लंब बटे आधार, ये पूरा लेंगे यहां तक। AB इसका शीर्ष लंब है, परपेंडिकुलर है, और आधार है पूरा BD, AB अपॉन BD, AB भाग में BD। लंब बटे आधार फिर से क्या बनेगा, टेंजेंट, लंब बटे कर्ण साइन, लंब आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार टेंजेंट। टेंजेंट कितना, इस त्रिभुज का देखेंगे एंगल कितना है, 30 डिग्री, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30। अब AB की वैल्यू कितनी है, AB हमें h हमने सपोज किया है, मान लिया है कि h है, और BD क्या है 20 + x। यहां तक है भाई, यहां से यहां तक तो 20 है, और यहां x, तो इसको और इसको जोड़ेंगे 20 + x, लिख दीजिए h अपॉन 20 + x, h बटे x 20 + x, और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। यहां से आर पार गुणा की, वर्गमूल 3h, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर पार गुणा का समझ लेना, इसकी और इसकी गुणा होएगी बराबर इसकी और इसकी, वर्गमूल 3 गुणा h, वर्गमूल 3h, एक के साथ इसकी गुणा की, यही आएगी 20 + x। h की वैल्यू हमारे पास है, h = वर्गमूल 3x। समीकरण नंबर 1 से वर्गमूल 3x इसकी जगह पुट कर देंगे, h की जगह वर्गमूल 3 गुणा में h बराबर वर्गमूल 3x, यहां लिख दीजिए वर्गमूल 3x = 20 + x। अब बच्चे बारी बारी से हमारे सामने आ रहा है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3x = 20 + x। हमें x का मान चाहिए, x वाले एक तरफ 3x, ये वाले x को इधर ले लेंगे, माइनस का x बन के आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, बराबर के साइन को क्रॉस करेगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 20, 3x - 2x
सॉरी 3x माइनस एक्स कितना बच गया 2x बराबर 20 और x की वैल्यू कितनी आ गई 20/2 10 x इज इक्वल टू 10। x हमारा क्या है, हमने नहर की चौड़ाई माना था x, ये वाली दूरी हमारी कितनी आ गई 10 मीटर। लिख दीजिए यहाँ पे 10 मीटर, ये वाली नहर की चौड़ाई उसने पूछा था। फिर हमसे पूछा था कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h पूछा था। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख दीजिए h का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख रहा हूं h का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, h x का मान भाई सॉरी x की वैल्यू निकली है, x का मान लिखेंगे यहाँ पे h इज इक्वल टू वर्गमूल 3x और h इज इक्वल टू वर्गमूल 3, x की जगह क्या लिखना है 10, यहाँ पे लिखिए 10, h इज इक्वल टू 10 वर्गमूल 3। देखिए बच्चे, इसको भूल से भी अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसको 30 मत कर देना। इसका जो गुणांक है वो 1 है, उसके साथ इसकी गुणा करेंगे 10 एकम 10 और वर्गमूल 3 ऐसे कैसा इसके साथ आएगा, तो ये आ गया आपका 10 वर्गमूल 3। आपकी टीवी टावर की, दूरसंचार मीनार की ऊंचाई आ गई। लिख दीजिए यहाँ पे 10 वर्गमूल 3 मीटर। ये क्वेश्चन था बच्चे आपका 11वां। चलिए बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन पिछले समझ में नहीं आए हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो जाके देख लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हमें हिम्मत मिलती है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।